आज हम देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, चैप्टर नंबर है 5। इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो होगी। इससे रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइज है वो मैं आगे वाली वीडियो में डाल दूंगा। तो अब बात करते हैं कि एपी होता क्या है। एपी इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर इन ऑर्डर दैट द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन टू सक्सेसिव नंबर इज अ कांस्टेंट वैल्यू। मतलब कि एपी जो एक सीक्वेंस होता है जो एक ऑर्डर से लगे होते हैं और उनका जो कॉमन डिफरेंस होता है वो दो सक्सेसिव मतलब कि दो लगातार नंबरों के बीच में जो गैप होता है या जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल हो, एपी पहले समझते हैं होता क्या है। एपी मतलब क्या होता है, पैटर्न, पैटर्न में होना चाहिए एपी। अब जैसे कि 10, 20, 30, 40, 50 और इस तरह से आगे कंटिन्यू है। ठीक है, तो ये सब में कितने का गैप है, 10 है, फिर 10 का गैप हुआ, फिर 10 का गैप हुआ, फिर 10 का गैप हुआ। तो सारी गैप जो है डिफरेंस क्या है, बिल्कुल कॉमन है, बिल्कुल सेम है और वो क्या है, कांस्टेंट है। एक और मैं जैसे कि एग्जांपल लूं, जैसे कि 5, फिर हो गया 10, फिर हो गया 20, फिर 30, फिर 45। तो क्या ये एक एपी है? अब कैसे पता लगाएंगे, सब में गैप चेक करेंगे। इसमें गैप है 5 का, इसमें 10 का है, फिर 10 का है और फिर जो है सीधे 15 का है। तो ये एक एपी नहीं होगा, नॉट एपी, ये एपी नहीं है। और जबकि एपी है ये वाला जो है जिसमें गैप गैप जो है सेम है, तो हमारा एपी होगा। अब हमें ट्रम, अच्छा ट्रम की बात करते हैं। ट्रम क्या होता है? ट्रम होता है जो हमें नंबर दिए हैं, जैसे कि 15, 20, 25, 30, 35, इसी तरह से आके कंटिन्यू। अब जो फर्स्ट वाला नंबर है वो हमारा फर्स्ट टर्म होता है, ये वाला सेकंड टर्म होता है, A2 बोलते हैं, A3, फोर्थ वाला होता है A4 और फिफ्थ वाला होता है A5। अब दो तरह के एपीस होते हैं, दो तरह के एपी होते हैं। एक होता है टाइप्स ऑफ एपी। एपी के दो टाइप कौन कौन से हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, अब दोनों में अंतर क्या है? फाइनाइट मतलब कि जो इनफाइनाइट मतलब कि अनगिनत, 2, 4, 6, 8, 10 हो गया, फिर इसी तरह से कंटिन्यू आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन फाइनाइट वाले में क्या होता है, फिक्स होता है। जैसे कि मैं बात करूँ 6, 12, फिर 6, 18, फिर 24। अब आगे बस यहीं तक है, आगे डॉटेड नहीं है। इसका मतलब कि ये जो है यहीं तक है, ये इतनी, ये है एपी की सीरीज, बस इतनी ही है। और ये जो लास्ट वाला नंबर होता है हमारा हो जाता है ए एन, इसे बोलते हैं लास्ट टर्म। अब जैसे कि एक और नंबर लो मैं, जैसे मान लो कि 20, 40, 60, 80, ये सब है, आगे कंटिन्यू है इस तरह से। अब हमें इसमें मान लीजिए कि फिफ्थ टर्म निकालनी है, फिफ्थ टर्म निकालनी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, A1, A2, A3, A4, A5 निकालना है हमें। A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। तो जब भी टर्म निकालने के लिए बोलेगा तो हमें एक फॉर्मूले का यूज करना है। A5 इक्वल होता है A प्लस, जितना भी होगा 5 है तो एक कम निकालना है, मतलब कि 4D हो जाएगा। A प्लस 4D, उससे कौन सी टर्म निकल जाएगी, फिफ्थ टर्म निकल जाएगी। अब इसके लिए मुझे पता होना चाहिए A और D। तो A तो मुझे पता है, A मेरा इसमें है 20, क्योंकि फर्स्ट टर्म होता है वो A होता है। अब क्या निकालना पड़ेगा, D। D निकालने का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। जरूरी नहीं है मैं A4 को A3 से भी माइनस करूंगा फिर भी D निकल जाएगा, A3 को A2 से करूंगा तभी भी, लेकिन हम लेते हैं A2 माइनस A1। तो A2 है 40 माइनस A1 है 20, इक्वल टू आ जाएगा 20। अब इस फॉर्मूले में मुझे दोनों चीजें मिल गई हैं। A5 निकालना था, अब आगे A कितना है 20 प्लस 4 का 4 फॉर्मूले वाला
डी कितना है 20, 20 प्लस में 4 को 20 से करा 80 इक्वल टू क्या हो जाएगा 100। तो मतलब फिफ्थ टर्म जो है हमारी 100 होगी। इसी तरह से कितना भी बड़ा टर्म पूछे, जैसे कि ए पूछ ले 21, तो फॉर्मूला अभी मैंने बताया ए प्लस में 21 है जो कितना डी होगा, ए कम डी होगा, मतलब कि 20 डी। अब ए हमारा है 20 प्लस में 20 इंटू डी हमारा कितना है, डी है अभी निकाला था हमने 20 इक्वल टू 20 प्लस 2 2 जब 4 और 2 0 2 0, तो टोटल कितना हो जाएगा 24420। तो ये जो हमारा वो जो है वो A21 ये हमारा निकल गया कि वो इतने के इक्वल होगा। इसी तरह से अब बात करते हैं कि कॉमन डिफरेंस की। कॉमन डिफरेंस किससे, जी से डोनेट करते हैं हम, ठीक है। वही है, मतलब A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 कुछ भी हो सकता है, पीछे वाले को आगे वाले से मल्टीप्लाई माइनस कर देते हैं तो हमारा कॉमन डिफरेंस निकल जाता है। अब ये जो कॉमन डिफरेंस है वो जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अब कैसे, एक दो एग्जांपल लेके समझते हैं। अब जैसे कि पहले मैं लूँ पॉजिटिव वाला, जैसे कि 4 है, 8 है, 12, 16, इसी तरह से कंटिन्यू। अब इसमें जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो कुछ भी हो सकता है। अब जैसे कि ए डी निकालना है हमें, तो फॉर्मूला क्या आता है A2 माइनस A1, A2 है 8 माइनस का 4 इक्वल टू आ जाएगा 4। इसी तरह से नेगेटिव वाले में जैसे कि 8 10 सॉरी 8 चलिए 18 10 फिर 2 फिर माइनस का 6। अब इसको हम देखते हैं कितने का गैप है। डी निकालना है हमें, डी निकालने का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 कितना है 10 है और माइनस का माइनस A1 कितना है 18, ये फर्स्ट टर्म है ये सेकंड टर्म है, तो 18। तो 18 में से 10 गया कितना बचा 8, लेकिन साइन किसका बड़ा है माइनस का, तो डी क्या हो गया माइनस का आ गया, नेगेटिव आ गया। अब जीरो कब होगा जिसके बीच में गैप ही नहीं होगा, जैसे 10 10 10 और ये 10। तो ये भी जो एक एपी है क्योंकि सब में जो है जीरो का वो कॉमन डिफरेंस है, तो ये भी एक एपी होगा। अब बात करते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एपी की। जनरल फॉर्म ऑफ एपी, अब जैसे कि हमें कुछ वैल्यू दे रखी होगी, मान लीजिए ए दे रखा है 6 और डी दे रखा है हमें 5। अब हमें एपी की सीरीज निकालनी है, तो कैसे निकाल सकते हैं, मतलब A1 तो है मेरे पास, A1 कितना है 6 है। अब A2 निकालने का क्या था, A प्लस में डी, ए कितना है 6 है प्लस में डी कितना है 5 है, तो दोनों को जब प्लस किया तो कितना आ गया 11। अगली टर्म क्या हो जाएगी मेरी 11। अब हमें मान लीजिए 5 टर्म निकालनी है, नेक्स्ट 5 टर्म्स। अब A2 निकल गया, अब निकालना है A3। A3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा A प्लस में जितना बोलेगा उससे एक कम डी लेना है, बल्कि 2D। A हमारा 6 है प्लस में 2 का 2, डी हमारा 5 है। 6 प्लस में 5 2 5 जा 10 इक्वल टू 16। अब बात करते हैं A4 की। A4 कैसे निकलेगा A प्लस में 3D, एक कम डी लेना है, A हमारा है 6 प्लस में 3 इंटू डी हमारा 5 है। 3 5 6 का 6 3 5 जा 15, दोनों को ऐड कर दिया तो कितना है 21। अब बात करते हैं कि निकालते कैसे हैं। अब जैसे कि अब तो हमने वो वाले देख लिए कि इनफाइनाइट वाले, अब देखते हैं फाइनाइट वाले कैसे होंगे। जैसे अच्छा, जैसे कि है 15 30 45 60 और ये हो गया 75। इसके आगे कोई नहीं है, बस इतनी ही टर्म है, आगे जो है कंटिन्यू नहीं है, बस यहीं तक है।
तो जो लास्ट वाला नंबर होता है हमारा होता है ए एन। ए एन को हम एल भी बोल देते हैं, ये दोनों इक्वल है। अब ए एन होता क्या है, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म है। अब मान लीजिए कि इसमें हमें बोलता है कि इसकी एट्थ टर्म निकालिए। वैसे निकल जाएगा कि एट टू एट्थ टर्म बोला है तो आसान है कि ए एट बोला है तो ए प्लस में 7d होगा। तो ए मेरा है 15, डी कैसे निकलेगा, ए टू माइनस ए वन, 7 इंटू, इसको इसमें से माइनस कर दिया, 30 को 15 में से माइनस किया तो कितना आएगा 15, 15 प्लस 17, 5 क्या होता है 5, 3 करिए 105, तो आ जाएगा 120, ये 8 टर्म हो जाएगी। अब हमें इस तरह के एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं ए एन वाला, जिसमें आसानी होगी आगे समझने में। इसको एक और तरीका होता है ए फॉर्मूले से। मान लीजिए कि इसका एक 8 टर्म निकालना था तो क्या फॉर्मूला होता है, ए एट इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस वन डी। ए कितना है हमारा 15 प्लस में एन कितना है एन, एन मतलब ये जो दे रखा होता है हमें इसी को बोलते हैं 8 है तो 8 माइनस का 1, ये हो गया डी। 15 प्लस 8 में से 7, 8 में से 1 गया 7 बचा, डी हमारा कितना था 15 निकाला था तो सेम वही आ जाएगा। तो बात बराबर है, इस तरीके से चाहे इस तरीके से कर लीजिए बात बराबर हो जाएगी, सेम वही आंसर आएगा। एन वाला देखते हैं क्वेश्चन की। मान लीजिए हमें जो है ए दे रखा है 7, डी दे रखा है 3 और एन दे रखा है हमें 8, और हमें ए एन फाइंड करना है कि लास्ट टर्म क्या होगी इस सीरीज की या जो भी है, इसका आखिरी पद क्या होगा। तो एक फॉर्मूला होता है ए एन का, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो ए एन तो मुझे नहीं पता है तो ए एन का ए एन इक्वल टू, ए एन निकालना है हमें, ए कितना है 7 है प्लस में D दे रखा है हमें 8 माइनस वन, और डी कितना है हमारा 3 है। तो 7 प्लस में 8 में से 1 गया 7, और 7 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 7 प्लस में 7 3 21 इक्वल टू आ जाएगा 28। तो ए एन कितना होगा 28, मतलब जो लास्ट टर्म होगी इसकी वो 28 होगी। अब बात करते हैं कि सम निकालने का, सम ऑफ एपी। सम निकालने के लिए सम ऑफ एपी फर्स्ट एन टर्म या nth टर्म ऑफ एपी, फॉर्मूला होता है वैसे एस एन इक्वल टू एन अपॉन में 2 ब्रैकेट 2a प्लस में n माइनस वन डी, ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले का यूज हम करते हैं सम करने के लिए। सम मतलब कि जैसे कि जो भी सीरीज दिया होगा उसमें बोलेगा कि पहले 10 जो वर्ड हैं या 10 टर्म की सम बताइए कि कितना है। देख एक एग्जांपल लेते हैं पहले। इसका एक और फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू एन अपॉन में 2। अब यहाँ पे ए जो है 2 बार है, मतलब ए प्लस ए होगा तो यहाँ पे बच जाता है ए प्लस में, अब ये वाला जो बच गया है ए प्लस एन माइनस वन डी का, ये किसका फॉर्मूला होता है ए एन का। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ ए एन, या फिर क्या लिख सकता हूँ मैं एल, जैसे कि एन अपॉन में 2 ए प्लस में एल, ये एस एन का दूसरा फॉर्मूला है। अब एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं। मान लीजिए ये नंबर दे रखा है 2 7 12 फिर ऐसे डॉट डॉट टू 10th टर्म।
ये वाला हमें निकालना है। तो अब 10th टर्म निकालने के लिए हमें 10th टर्म का जो है वो निकालना है, सम निकालना है। बोला हुआ है क्वेश्चन में कि 10th टर्म तक का सम कितना होगा। अभी तो हमें 3 ही टर्म दिया है, तो 10th तक का कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला यही वाला सम वाला, ये वाला फॉर्मूला Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस में n-1d। अब इस वाले में एक एक करके यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ। Sn दे रखा है हमें। Sn का फॉर्मूला लिखने के बाद Sn इक्वल टू n हमारा कितना है, हमें कौन सी टर्म निकालनी थी, 8 टर्म। तो S हमारा 8 हो जाएगा क्योंकि 8 तक का हमें सम बताना है। तो जैसे फॉर्मूला होता है n/2, n हमारा कितना है 8, जो भी यहाँ पे होगा वो हमारा n हो जाएगा अपॉन में 2 ब्रैकेट 2a 2 का 2 इंटू a हमारा कितना है, a फर्स्ट वाली टर्म 2 है, प्लस में n-1, तो n हमारा 8 है -1, और d कितना है, दोनों का डिफरेंस कितना है, a2 - a1 करा तो 7 में से 2 गया तो 5 बचा, तो 5 हमारा d हो जाएगा। तो इन दोनों को कट रहे हैं तो काट देंगे 5, 2 2 जा 4, प्लस में यहाँ हो गया 7, 8 में से 1 गया 7, और यहाँ मल्टीप्लाई में क्या है 5, ये मल्टीप्लाई में है क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है। तो 5 4 प्लस में 7 5 35, 5 इन दोनों का प्लस किया तो हो गया 39 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 9 जा होता है 45 का 5, 4 कैरी, 5 6 जा 15 और 4 19। ये जो है इसका सम होगा। मुझे 8th टर्म का सम जो है 195 होगा। इसको एक और आसान तरीका बताता हूँ। मान लीजिए कि 2 है 4 6 8 10। अगर वो आराम से बोले कि मान लीजिए कि पहले Sn निकालना है, हमें सम निकालना है 2 नंबर का, तो क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। लेकिन जब बड़े बड़े नंबर बोलेगा कि 100वां पद निकालिए, 10,000वां पद निकालिए, 1000 टर्म निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूले का यूज़ होगा। ठीक है, और इस वाले फॉर्मूले का यूज़ तब होगा जब हमें जो लास्ट टर्म है वो दिया होगा और ए दिया होगा, तब जाके हम Sn का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये वाला वो आगे आएंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। अब जो भी एक्सरसाइज की वीडियो है वो मैं आगे बना दूंगा।